परिभाषा होती है, व्याख्या होती है, इतनी चीजें हैं कि सूत्र है, वाक्य है, महावाक्य है। वाक्य यानी फिर से परिभाषा है, सिद्धांत है, वो यानी उसमें निबंध है, पाठ है, अध्याय है, किताब है, ग्रंथ है, काव्य है, महाकाव्य, इतने श्रेणियां बनी हुई है। क्यों बनी इतनी श्रेणियां? सूत्र संकेत देगा सब चीजों का। कह दिया गया भगवान, माने संपूर्ण ब्रह्मांड हो गया। कह दिया गया ज्ञान, माने संपूर्ण ज्ञान हो गया। समझ लिया कोई? हमको आ दिया भगवान, भगवान शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन जानने को नहीं मिला। तो अब ये ज्ञान, ज्ञान माने संपूर्ण जानकारियां हो गए, जान गए सब लोग। तो एक शब्द में अगर बोला जाए तो बोलना कठिन थोड़े है। आप 100 शब्द में प्रश्न लाइए, हम एक शब्द में जवाब देंगे। फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया, डिटेल में दीजिए। आप लिख करके हम कह रहे हैं कि 100 शब्दों में प्रश्न लाइए, केवल एक शब्द में जवाब दूंगा। हमको कोई परेशानी नहीं है। जितने शब्द की संख्या हमको दे दीजिए, उतने ही शब्द में आपको जवाब दूंगा। 10 सेकेंड मिनट समय दे दीजिए, उतने ही में जवाब दे दूंगा। बहुत कृपा रहनी चाहिए, जवाब की कोई परेशानी नहीं है। 10 शब्द में चाहे उतने में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न मत लाइए जो अनर्गल हो। जैसे ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, तीनों को एक में घुलाइए मिलाइए मत। तो कहे ना कृष्ण में घुलाए मिलाए खाली अकेले के तले, वो तीनों को एक में मिला दिए। उस तीनों गिर करके और उनको बताने लगे, जब उनको फुर्सत भी नहीं था। मेरे पास यहाँ फुर्सत है। वो युद्ध के क्षेत्र में थे, दूर दूर से सेनाएं बिल्कुल बना चुकी थी, दूर सेना के बीच में थे, समय भी नहीं था। हम तो फुसफा समय लेकर के आए हैं। हमको 2 तारीख तक मंच पर आना है। हम समय भी यहाँ इतना फ्री करके चल रहे हैं कि 1 बजे का हमारा मंच है और 5 बजे जा रहा, 4:45 हो रहा है, तभी मैं बैठा हूं। मेरे पास समय की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरे पास जब उस बिहार समय में, बिहार परिस्थिति के बिल्कुल मामूली समय में गीता का उपदेश देना पड़ गया कृष्ण को। हम तो पूरे समय में है, कोई युद्धक परिस्थिति नहीं है। हमको क्या घबराहट हो गया कि इस शब्द में जवाब देने की? हम उसको अधिक से अधिक व्याख्या दे करके, अधिक से अधिक समझा बुझा करके कब ले चलेंगे? क्योंकि इसमें अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित भाई बंधु, अशिक्षित लोग भी बैठे हुए हैं। हमको सबको लेकर चलना है। और कौन है यहाँ पर इस सभा में आता है कहीं भी धरती पर जो एक शब्द में समझ लेगा? हम तो कहते कि आपका सारा जवाब एक शब्द में देगा, बोलते जाइए। 100 शब्द में आप प्रश्न कीजिए, एक शब्द में उत्तर लीजिए। बोलिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब तो हम नहीं देख रहे घड़ी, घड़ी तो लोगों को तरफ कर दिए, नहीं देखे तो हल्का देने का हो गया है। जब घड़ी हाथ में उठाएंगे तो देखेंगे क्या मिनट हो गया। इधर से उधर, उधर से उधर, तारक वितर्क करना और कराना, इस तरह से स्टेज लगा करके इस ज्योति को बिखेरने के लिए आए हैं आप। उस ज्योति की कितनी नरम जाल है कि उसमें कितना बड़ा व्यवसाय करना पड़ता है। उस ज्योति को बिखेर दीजिए, चाहे किसी शब्दों में। जब उस ज्ञान के लिए ही आए हैं, उस परमेश्वर के लिए ही आए हैं, परमेश्वर का परम ज्ञान है, तो देश भर के वितंडाबाद की क्या जरूरत? हमको यह करना हुआ करना। अरे एक ही बार वह बटन दबाइए जिससे वो बल्ब जो है जितने वाट का हो, सबसे हाई पावर का बल्ब, उसके बाद कोई पावर न हो जाए। और ऐसे उदाहरण हम दे, आप दे, देते देते कटुज्जत करते, झगड़ा करते, पुराणों को रखते, दृष्टांत देते, बहुत समय बीत जाएगा। ऐसे की जरूरत नहीं है जो आप कर रहे हैं सर। बोले हाँ, बोलिए। बोले परमेश्वर की। और या तो फिर जनता को वैसे थोड़े समयों में, या हमको भी जितना समय दे, इतनी देर में, इतनी दिन में, इतने क्षण में
मैं आपको वह परमात्मा जो अदृश्य सत्ता है उसे दृश्य करके दिखाऊंगा। तो मैं वही करूं। अभी कह दे कि अभी जिस रूप में हो जाइए तो मैं उसी रूप में होकर के खड़ा हो जाऊं। देर न निकले। बोले प्रभु परमेश्वर एक एक शब्दों में, एक एक इशारों में बोलो ना, खूब बोलिए। अब सुन लीजिए, जितने शब्द बोले खूब बोले, भाषा नहीं आया। इसी की तो भाषा दे, भाषा में बनाई खेरिए उसको बखेर करके तब वेदवाद, पौराणवाद, मानववाद और अज्ञानियों के समझाने के लिए दृष्टांतवाद ले आकर के समझाएं। लेकिन उसकी जो ठोस नींव पड़ने के बाद ही ऊपर ईंटें जोड़ी जाती है। ठोस नींव नहीं पड़ेगी तो ईंटा कितना झुकेगा। आपको 10-5 बरस हो गया लेकिन प्रश्न करता रह गए। अभी कुछ बोले बोले प्रभु परमेश्वर की। देखिए फिर वही बात लग रहा है, थोड़ा सा एक तरफ तो मर्यादा जा रही है शरीर के पिता के रूप में शरीर है, दूसरे कि 10 वर्ष हो गया अभी प्रश्न करता रह गए। रामकृष्ण जो है पूरी शरीर जिंदगी भर पूरा करते रह गए। खैर जो भी हो, यहाँ पर आइए, विषय रखे नहीं, प्रश्न खोज रहे, कह रहे कि बटन दबाइए बल्ब जल जाए। जो ने घर में वायरिंग हुआ ही नहीं, अपना हमको बोल लेने में आप बोले तो वोट की मर्यादा हमको बोल ले, जो ज्ञान हमको भी 2 मिनट टाइम में बोल लेने में। जिस घर में वायरिंग हुआ ही नहीं होगा बल्ब कैसे जल जाएगा बटन दाबने से? बटन दाबने के लिए तो घर में पहले वायरिंग करना पड़ेगा ना, वायरिंग बल्ब बल्ब जलेगा। तो अब फिर बीच में एक बोल रहे हैं थोड़े थोड़े शब्दों में अब ज्यादा तो अब आप अपने को तो नहीं देख रहे कितना बोल जा रहे हैं। हमारे लिए थोड़े थोड़े, आप अपने लिए तो भरपूर बोल रहे हैं, हमारे लिए थोड़े थोड़े सुन तो रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हैं? गीता ही अलग से सुनाए, न रामायण अलग से सुनाए, न भागवत अलग से। हम न गीता सुनाने आए हैं, न रामायण सुनाने आए हैं, न भागवत सुनाने आए हैं। पहले जानना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं। पहले हमारी बात सुन रहे हैं 2 मिनट। आप कह रहे हैं कि इस ताम झाम की क्या जरूरत? हम खुद रात भी कहे और आज भी कहे कि भैया इस ताम झाम की क्या जरूरत। हम जब कहे कि जीविश्वर परमेश्वर हमको जनाना दिखाना है तो आप लोग जानने के लिए बैठ गए होते, हम जना दिए होते, 1-2 दिन में हो गया होता। ये तो हम ही कह रहे थे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था। लेकिन आप जैसे लोग जब इतना समझाने पर भी यही मती गति है तो ये कहे कि मेरे तो कितना आप समझेंगे, पकड़ेंगे, हमको अस्तित्व से लग रहा है। अर्जुन जैसा अपने समय का ब्रिलियंट स्कॉलर, अपने समय का सर्वोच्च जो है शिष्यत्व में रहने वाला व्यक्ति और वह प्रतिभावान व्यक्ति जो है उसको ज्ञान ग्रहण करने में गीता किताब बन गई। आप कहते हैं कि 10 साल हो गया अभी प्रश्न लोगों के है ये है। अरे प्रश्न तो लोगों के जो है हम लोग जाने के समय तक रहेंगे। प्रश्न तो राम जी के जाने के समय तक रह गया, बाद में आए राजपाट में धोबी एगो शंका कर दिया और सीता का बनवास हो गया, प्रश्न बना रह गया। बाद में आए लोग कुछ एगो प्रश्न कर दिए, सभा में बने का बना रह गया। तो हमारे पास ऐसा कोई छू मंत्र नहीं। हम जब एक बार बटन दबाकर सब ठीके कर देंगे तो हम लोग को मंडल बनाने की जरूरत क्या थी? परम धामे से बटन दबाए होते, संसार खत्म हो गया होता, नया बना दिए होते। तो आप नहीं कीजिए कि आप एक मिनट इस व्यवस्था को सत्संग आप अभी एक बात और कहे उल्टा कि हमको जय घंटा जय दिन कहिए, तय दिन हम जैसा कहिए वैसा रहे। तो हम तो दिन घोषित कर देंगे 8 तारीख तक। प्रेम से सत्संग सुने, जिस पद्धति से चल रहा है, जो सब दिया गया है, इसमें जो गलत हो उसको गलत कहे। शेर से हम और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो गलत हो उसको गलत कहे, पद्धति मत सिखावे। पद्धति तो हम लोग सीखे हैं, ये कर रहे हैं, पद्धति मत सिखाइए। केवल गलती हो उसको कहिए कि फला चीज आपने गलत कहा है। इसके सिवाय अथवा जानने के लिए पूछो उसके लिए प्रश्न कीजिए। यहाँ शरीर पद्धति सिखाने की जरूरत नहीं है। पद्धति जिसको ज्ञान देना है वो बोलेगा पद्धति। जो दिल भी नहीं जानता है वो पद्धति क्या बताएगा परमेश्वर देखने की।
परमेश्वर पाने की। तो आपसे हम निवेदन करेंगे, आप कह रहे हैं कि जय दिन कहेंगे, तो हमारे घोषित है 8 तारीख तक पर्चा कंप्लीट पोस्टल से बटा सका है। 8 तारीख से क्या कर देंगे? 8 तारीख को जो जिज्ञासु श्रद्धालु और भगवत समर्पित प्रागत होंगे, उनको जो कुछ भी घोषणा कर करा रहे हैं पंपलेट, पर्चा, पोस्टर और मंच से, सब पूरा करा कर जाएंगे। हम तो जो पूछ रहे हैं जी उसको परमेश्वर का दर्शन करा कर जाएंगे। आप स्पष्ट शब्दों में कहे, पोथी पुराण कथा सुधाकर व्यवस्था बात कर घोषणा करके आप चले ये कथा को तो पूरा बनाया नहीं रहता। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आप उस दिन क्या करेंगे कि हम उस दिन जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएंगे, मुक्ति अमरता का बोध कराएंगे, और यह कराने के बाद 8 तारीख को करने वाला जब कहेगा कि हमको हो गया और पूर्ण संतुष्टि मिल गई, तब हम 9 तारीख को यहाँ से विदा लेंगे। 8 तारीख को आएंगे तो थोड़े बैठने का मौका मिलेगा। और जो आप करते हैं तो करें, और किसी को इसके लिए 3 चीजें अनिवार्य है। शिव ने अपने मुंह से एक ही बात कहा, एक ही बात कहा, नारद ने भगवान का भक्त होते हुए, ज्ञानी होते हुए, उपासक होते हुए क्या अपराध रमापति कीना जो उन्होंने श्राप। तो संसार के गुरु रूपेण क्यों, उन्हें साकार कहे या निराकार कहे या दंडाभास कहे, जो कहे, उन्होंने एक शब्द कहा कि जे क्षण रघुपति करहि जग, ते क्षण कैसन हो। भाग्य है पुरुषों का और संसार में रहने वालों का, रंग से राजा, राजा से रंग, ज्ञानी